Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rizwan Razi and we are doing chapter number 9. Today we are going to start the theorems of this chapter, and the theorem number 2 is the first theorem which is in our syllabus. Students, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. जो ऐसी सीधी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दायरे के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर यानी दायरे के वितर के ऊपर हम ड्रा करते हैं, वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये हमने साबित करना है। जी बच्चों, गिवन क्या है हमें? एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। एक ए बी कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट है वो एम है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, और जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है। फिर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द कॉर्ड। ये भी हमें गिवन है कि ए बी जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है, लेकिन अगर डायमीटर होगी तो फिर हम परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रा करेंगे? वो तो एक डॉट होगा, एक पॉइंट पे आएगा, और पॉइंट पे हम किस तरह से ट्राइंगल्स बनाएंगे? इसलिए हमने कॉर्ड को डायमीटर वाली जगह पर नहीं लेना। प्रूफ क्या करना है बच्चों? ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है, यानी हमारी कंस्ट्रक्शन है ए एंड बी जो है इनको हमने ओ से मिलाया है। जी बच्चों, जब हमने ओ को जब हमने ओ से एम ड्रा किया था तो देयर आर टू एंगल्स, एंगल 1 है एंगल 2, और ये एंगल 1 और एंगल 2 की मेजरमेंट क्या है बच्चों? ये हमें नहीं पता। हमने इनकी मेजरमेंट ही फाइंड करनी है। अगर हम इन एंगल्स की 1 और 2 की मेजरमेंट फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो अब ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी और नॉट। यही चीज़, इसी के पीछे बच्चों हमने आगे जो प्रूफ है वो सारी स्टेटमेंट्स एंड रीजंस करनी है, और जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब हम कोई अपना कंक्लूड करेंगे कि वेदर ओ एम इज़ परपेंडिकुलर और नॉट। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट्स एंड रीजन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कि ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल हैं या कि दूसरी आम हैं, नॉर्मल ट्राइंगल्स हैं। इसलिए हम इनके बारे में अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हमने जस्ट टू ट्राइंगल्स के दरमियान में कोरस्पोंडेंस या मुताबिकत जो है वो लिखी है। मेजर ऑफ ओ ए एंड मेजर ऑफ ओ बी, डायग्राम में अगर देखें बच्चों तो ये दोनों जो हैं वो रेडियस हैं। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही दायरा के रदास हैं ये। एंड नेक्स्ट, मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी एम। ये गिवन है जो हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम बी एम इक्वल होंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट ओ एम इज इक्वल टू मेजर ओ एम, यानी कि जो ओ एम बाउंड्री है या साइड है ट्राइंगल की, वो ऐसी है जो कि ट्राइंगल ओ ए एम में भी आती है और ट्राइंगल ओ बी एम में भी आती है। इसलिए ये कॉमन साइड है, इसलिए इसको हम कॉमन लिखेंगे, यानी मुश्तरक उर्दू में। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास तीन साइडें कंग्रेंट हो गई, तो एस 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 पास्टुलेट बन रहा है, तो हम लगाएंगे ट्राइंगल ओ ए एम कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, एस 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 पास्टुलेट, या इसको हम बोलते हैं ज़िला 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 मौज़ूआ। जी बच्चों, अगर दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी कंग्रेंट होंगी, लेकिन हमें साइड से कोई गर्ज नहीं है, हमें एंगल चाहिए था 1 और 2, हमने उसको कंग्रेंट करना था। तो हमने
इस जो एस पास्टुलेट की रूह से हमने दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट की हैं और उन ट्राइंगल्स को कंग्रेंट करने के बाद मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो कंग्रेंट हो गया मेजर ऑफ एंगल 2, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों 1 और 2 एक दूसरे के मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। लेकिन बच्चों अगर हम मेजर ऑफ एंगल 1 और मेजर ऑफ एंगल 2 को ऐड करते हैं तो बच्चों क्या, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल बनता है। और आपको पता है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो वो 180 डिग्री है, लेकिन बच्चों हमने कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। अब हमने कहा है कि दोनों का सम 180 है। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों हमें पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के हैं, जिससे ये बात क्लियर है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और यही हमने बच्चों साबित करना था कि जो ओ एम है वो ए बी के ऊपर उम्मूद है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, हम अगला थ्योरम भी आज ही करेंगे, थ्योरम नंबर 4, जिसमें स्टेटमेंट है जिसकी इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर congruent देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जी बच्चों, अगर किसी दायरे में दो chords जो हैं वो congruent होंगी तो वो दायरे के सेंटर से मुसावियुल फासला होंगी। जी बच्चों, ये हम साबित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी डी जो है आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। बच्चों इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी, क्योंकि हमने जब रीजंस और जो स्टेटमेंट्स और रीजंस में जाना है तो वहाँ पे हमने ऐसे ही यूज़ करना है कि मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी। और एक और चीज़ जो हमें गिवन है वो है कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। क्यों? अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में यही पढ़ा था कि जो सेंटर से लाइन ड्रा की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पे, तो ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। और हमने प्रूव क्या करना है, मेजर ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के, यानी दरमियानी फासला जो है दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से वो इक्वल है, सेंटर से मुसाविल फासला पर हैं दोनों कॉर्ड्स। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है बच्चों, जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, यानी ओ पॉइंट जो है उसको हमने ए और सी से मिलाया है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और जब हमने मिलाया है तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हैं, ए एच ओ या ओ ए एच, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह ओ सी के, और ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि राइट एंगल हैं। जब राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं रिमेंबर स्टूडेंट्स, तो हम एच एस पास्टुलेट लगाते हैं, यानी हमें एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड को कंग्रेंट साबित करना होता है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओ ए और ओ सी है और ये दोनों कंग्रेंट हैं क्योंकि वो रेडियाई हैं इस सर्कल के, इस जो गिवन सर्कल है उसके रदास हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास कोई साइड ऐसी नहीं है जो हमने, यानी ओ एच और ओ के तो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। ये हम जो चीज़ प्रूव करनी होती है वो उसमें स्टेटमेंट्स एंड रीजंस में नहीं आती, वो तो एंड रिजल्ट होता है। तो हमारे पास कम अज़ कम एक साइड होना लाजमी है और वो साइड है ए एच और सी के।
ए एच और सी के बारे में हम नहीं जानते कि ये कंग्रेंट है या इक्वल है या क्या है, इनके बारे में हमें क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए एच और सी के को कंग्रेंट या इक्वल प्रूव करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने हमें पता है कि जो एच है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अगर एच जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, और अगर उसको बाइसेक्ट करेगा तो मेजर ऑफ ए एच इक्वल होगा 1/2 मेजर ऑफ ए बी। इसी को लेके बच्चों चलते हैं। मेजर ऑफ ए एच इक्वल है 1/2 मेजर ऑफ ए बी। सिमिलरली मेजर ऑफ सी के किसके इक्वल होगा, 1/2 मेजर ऑफ सी डी। यानी जो हाफ है ए बी का हाफ है वो मेजर ऑफ ए एच है, और जो सी डी का हाफ है वो है मेजर ऑफ सी के। तो बच्चों ये तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, गिवन के अंदर मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ ए बी जो है वो मेजर ऑफ सी डी के इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हों तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ ई एच इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ सी के। हमने वो साइड ले ली जिसे हमने एच एस पास्टुलेट बनाना था। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ सी कंग्रेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मेजर ऑफ ए एच और मेजर ऑफ सी के अभी प्रूव किया हमने, ये भी दोनों कंग्रेंट हैं या इक्वल हैं। तो दो एच और एस पास्टुलेट की रूह से ज़िला वितर मौजूआ कहते हैं उर्दू में इसको। ज़िला वितर मौजूआ की रूह से दोनों ट्राइंगल्स जो गिवन ट्राइंगल्स हैं वो कंग्रेंट हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो बच्चों मेजर ऑफ ओ एच जो है वो मेजर ऑफ ओ के कंग्रेंट होगा। यही हमने प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर दोनों थ्योरम्स की प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो इन्हें सिर्फ डायग्राम की मदद से फुल थ्योरम लिख सकेंगे इंशाल्लाह। और आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।